सरकार क्या कहेगी? मैंने शिक्षा में पूरा का पूरा निःशुल्क कर दिया है, कोई फीस नहीं लगता है, बोलती ना सरकार। गरीब के बच्चे को भी 500 रुपया से 1000 रुपया प्रति महीने ट्यूशन पर खर्च हो रहा है, नहीं हो रहा बताइए? उसके घर में इतना रुपया निकला कि बोरा में रुपया रखा हुआ, बोरे में 2-2 करोड़ रुपया लग रहा है। फिर भी आपके शिक्षा मंत्री को शर्म नहीं आती है क्या? गार्जियन का नाम में कहा है कि बच्चे को सवेरे सवेरे स्कूल जाना है। आपकी पार्टी सरकार में आएगी तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था हम लोग करेंगे जिसमें हमारा कोई शिक्षक का नाम में नहीं रहेगा। पहले क्या था, सुनिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। शिक्षा पर हम लोग बात कर रहे हैं। पहले क्या होता था, हम लोग पढ़ते थे, 2.5 रुपया हम लोग को फीस देना पड़ता था। कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री बनेगा, सोच देखिए, उप मुख्यमंत्री बने शिक्षा मंत्री, उन्होंने 8वीं क्लास तक का पूरा फीस माफ कर दिया। लोगों को मजाक लगेगा, अरे क्या बात है। उस जमाने में कितने लोग थे जो 2.5 रुपया या 5 रुपया का महीना अपने बच्चों को पढ़ाने पर खर्च करते? कर्पूरी जी की सोच रहा देखिए। और उस समय जो स्तर था, गांव के शिक्षक थे, किस प्रकार पढ़ाते थे? कोई बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ता था, कोई बच्चा कोचिंग में नहीं जाता था। जो बच्चा हाई स्कूल में पढ़ता था, जब हम लोग कहते थे सेंटअप हो गया, अब उसको मैट्रिक की परीक्षा में देना है, तो उसी हाई स्कूल के भवन में स्पेशल क्लास चलता था। पढ़ाते कौन थे? उस विद्यालय के सारे टीचर। कोई कोचिंग कोई ट्यूशन नहीं पढ़ता था। और आज क्या है, जितनी माताएं जरा बता दीजिए, आपके जितने बच्चे हैं, पहली क्लास में पढ़ना है, दूसरी क्लास में पढ़ना है, तीसरी क्लास में पढ़ना है, जिस क्लास में पढ़ना है, स्कूल से आने के बाद उनको कोचिंग जाना पड़ रहा है, ट्यूशन पढ़ने के लिए जाना पड़ रहा है कि नहीं? बताइए। सभी बच्चे को ट्यूशन पढ़ने पर कितना खर्च हो रहा है? कितना खर्च हो रहा है? सरकार क्या कहेगी? मैंने शिक्षा में पूरा का पूरा निःशुल्क कर दिया है, कोई फीस नहीं लगता है, बोलती ना सरकार? बोलती है कि नहीं बोलती है? लेकिन आप जरा, आपके ऊपर क्या बीतता है कि आपका बेटा, आपकी बेटी कहती है कि मैया हमको फल्ला मास्टर क्या टिस्नी करा दो। हमरा टिस्नी बोलता, ट्यूशन नहीं बोलने आता, टिस्नी बोलता। कितना खर्च होता है? गरीब के बच्चे को भी 500 रुपया से 1000 रुपया प्रति महीने ट्यूशन पर खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताइए, हो रहा है कि नहीं हो रहा? उससे ज्यादा हो रहा है। और अगर वो मैट्रिक में जाता है तो कोचिंग, उसको इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है तो कोचिंग, मेडिकल की तैयारी करनी है कोचिंग, किसी सर्विस जॉब में जाना है तो कोचिंग। और आप कल ही पढ़े होगा, परसों, शिक्षा विभाग का हाल क्या है? अखबार में क्या निकला? एक जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है, पढ़ा रखने अखबार में, उसके घर में इतना रुपया निकला कि बोरा में रुपया रखा हुआ। परसों की घटना है। पहले कोई सुनता था कि शिक्षा विभाग का अधिकारी भी इतना घूस लेगा कि पैसे को बैंक की जगह बोरा में रखना पड़ेगा। और ये हमारी सरकार क्या कहती है कि हमारा जो है करप्शन पर 0 टॉलरेंस हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साहब जरा सोच लीजिए कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ बोरे में 2-2 करोड़ रुपया लग रहा है, फिर भी आपके शिक्षा मंत्री को शर्म नहीं आती है क्या? कहां से पैसा आ रहा है? किसका शोषण कर रहा है? आज शिक्षा में क्या हाल है? जितने हमारे अध्यापक हैं बिहार के, सब तनाव में है कि नहीं? ये पूछिए जरा। जितने शिक्षक हैं सारे तनाव में है। वो घड़ी देखना पड़ता है, फिर 8:30 बज गया, 9 बज गया, हम नहीं पहुंचेंगे तो हमारी हाजिरी नहीं लगेगी, मेरा पैसा कट जाएगा। शिक्षक को इस बात के लिए मोटिवेट नहीं किया जा रहा है कि वो बच्चों को ठीक से पढ़ाए, बल्कि शिक्षक को यह कहा जा रहा है कि तुम इतने बजे दफ्तर स्कूल पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे हो। शिक्षक तनाव में है, वो क्या पढ़ाएगा?
वो क्या पढ़ाएंगे? बच्चा खुद तनाव में। बच्चे को आप बुला रहे हैं कि आप पहुंच जाओ 9:30 बजे और पढ़ाई हो रही है 4 बजे तक। बच्चा, हम पढ़ते थे गांव में, नीतीश बाबू भी पढ़ते थे, पूछिए उनको जरा। हम लोग का स्कूल शुरू होता था 10 बजे, 3 बजे खत्म। कोई तनाव में नहीं रहता था। आज क्या है? गार्जियन तनाव में कहा है कि बच्चे को सवेरे सवेरे स्कूल जाना है, फिर बच्चे के ट्यूशन के लिए खर्च करना है। शिक्षक क्यों तनाव में है कि भाई हम समय पर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? देखिए एक बात समझिए सब लोग, हम लोग यहां बैठे हैं, शिक्षक में और हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है। शिक्षक का क्या काम है जरा बताइए? एक शिक्षक एक विद्यालय में गणित पढ़ाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं सुनिए। उनका क्लास लगना है 12 बजे, पर चाहिए क्या कि 12 बजे से पहले अपने यहां वो पहुंच जाए। वो क्या करेंगे? 9:30 बजे पहुंच करके स्कूल में गप ही मारेंगे। अगर पहुंच गए तो क्लास कितने बजे शुरू होगा? 12 बजे। तो भाई शिक्षक का क्या काम है? ज्ञान देना, ज्ञान देना। शिक्षक का काम वो नहीं है जो हमारे अंचल के कर्मचारी का है, जो हमारे ब्लॉक के कर्मचारी का है, जो हमारे थाने का कर्मचारी का है, जो हमारा सचिवालय का कर्मचारी का है। अलग काम है। शिक्षक का काम है बच्चों को, विद्यार्थियों को ज्ञान देना। और ज्ञान देने की जरूरी क्या है कि जो हमारे शिक्षक हैं वो तनाव में कभी नहीं रहे, पढ़ते पढ़ाते रहे, जिससे कि हमारे बच्चों को ठीक से वो ज्ञान दे सके। आप सहमत हैं कि नहीं बताइए? अरे आप लोग सहमत हैं कि नहीं बताइए? तो देखिए, जब आपकी पार्टी सरकार में आएगी तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था हम लोग करेंगे जिसमें हमारा कोई शिक्षक तनाव में नहीं रहेगा। और जब शिक्षक तनाव में नहीं रहेंगे तो ठीक से हमारे बच्चों को, बच्चियों को शिक्षा देंगे तो हमारे बच्चे भी तनाव में नहीं रहेंगे।